स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की इस क्लास के अंदर जो चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ वो हमारे पास कहलाती है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अच्छा, सवाल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस ज़्यादातर आगा खान यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के अंदर, एनटीएस के अंदर और नम्स के टेस्ट के अंदर, इन तीनों टेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एंड में इसलिए कराता हूँ जब वो जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ लेते हैं, जेनेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो उसको डिस्कस करने के बाद उनके थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनको पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इजी हो जाता है। अच्छा देखिए बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस के लिए आपको सबसे पहले जो है वो एक पेडिग्री दी जाती है। दिस इज़ जो आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, वो एक पेडिग्री है। और पेडिग्री के अंदर आपको बेसिकली एक फैमिली ट्री बनाया जाता है। उस ट्री की बेसिस पर आप बता रहे होते हैं कि भाई ये वाला इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो ये इंडिविजुअल रिसेसिवली अफेक्ट होगा, या ये इंडिविजुअल जो है वो डोमिनेंटली अफेक्टेड होगा। मतलब क्या होगा, तो इसको आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ बात आती है कि जो मैंने एक जगह बनाया स्क्वायर, एक जगह मैंने बनाया है सर्कल। देखिए अगर मैंने एक जगह पे स्क्वायर बनाया तो याद रखिएगा दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल वाइल दिस ओवल या दिस सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल। ठीक है ना, मैंने ये वाली बात कह दी। अब सवाल ये होता है कि दो बातें तो मैंने आपके सामने की हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखिए ये इस तरह का भी शेडेड स्क्वायर भी मिल रहा है। तो हाउ दिस या व्हाट दिस शेडेड स्क्वायर रिप्रेजेंट, तो बच्चों ये जो शेडेड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर का मतलब होता है मेल, और अगर इस मेल को शेड कर दें तो इट रिप्रेजेंट अ डिजीज़ मेल। ठीक है ना, ये मेल डिजीज़ है। डिजीज़ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है वो डिजीज़ है, मतलब इसके अंदर कोई भी बीमारी है, और बीमारी कोई भी हो सकती है, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, जिसको हम एक्स लिंक डिजीज़ भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरह से हमारे पास होती है। अब बात ये होती है कि अगर आप इस पेडिग्री को पहले समझें तो इस पेडिग्री में आपको क्या क्या चीज़ें समझाई जाती हैं उसको एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि ये एक जनरेशन है, दैट इज़ जनरेशन नंबर 1, दैट इज़ जनरेशन नंबर 2। ठीक है ना, और इसी तरीके से ये इसकी जनरेशन नंबर 3 है। तो हमने यहाँ पर आपके सामने 3 जनरेशन एक कॉपी में बना दी हैं और इसके बाद हम इस चीज़ को आगे की तरफ डिस्कस कर रहे हैं। अगर बच्चों मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ ताकि हम जब आगे सॉल्व करें तो हमारी सॉल्विंग स्किल्स के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ ना आए, तो उसको चेक करने के लिए हम इनको नंबरिंग दे देते हैं कि दैट इज़ 1, इसको हम नाम देते हैं 2। शायद इससे अच्छा क्लियर नहीं हो तो मैं इस रेड पेन से दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वीडियो में क्लियर नज़र आए। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9 and this is 10। ठीक, इसी तरीके से this is 11, this is 12, this is 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19 and the last one is 20। तो we numbered the individual। ठीक है, हमने इन इंडिविजुअल्स को जो है बच्चों को नंबर देना शुरू किया। अब ये तो हमने इनको नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग देने के बाद फिर हम इनकी डिटेल्ड पेडिग्री की एनालिसिस करते हैं कि हाउ कैन वी एनालाइज दिस पेडिग्री। तो इस पेडिग्री के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए सबसे पहले मैं आपको चंद बातें बताता चलूँ बच्चों जो बड़ी अहम हैं। अब वो जो बातें हैं वो क्या है, ये देखिएगा कि मैंने ये कहा कि ये एक मेल है, ये एक फ़ीमेल है, दिखने में दोनों नॉर्मल लग रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको नाम दिया कि भाई अगर ये मेल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का मतलब ये होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ कोई डिजीज़ नहीं है। इस ये फ़ीमेल के अंदर शेड नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब ये फ़ीमेल बिल्कुल नॉर्मल है। इस मेल के ऊपर यहाँ पर यानी कि शेड हुआ हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये एक डिज़ीज़ मेल है। और इसी तरीके से अगर फ़ीमेल सर्कल के ऊपर एक शेड होता तो आप समझ जाते कि डिज़ीज़ फ़ीमेल है। तो मतलब इस तरह का कुछ सीक्वेंस बनता है। अब इसको ज़रा समझिएगा, ये एक थोड़ा सा मैंने बना के आपके सामने रख दिया। वो क्या है, मैंने कहा ये एक नॉर्मल मेल, ये एक नॉर्मल फ़ीमेल जब कंबाइन होते हैं तो इनके ये बच्चे बनते हैं, इनके ये प्रोजेनिस हैं, इनकी ये जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स हैं। समझाने का मतलब ये है कि ये मेल आ गया, ये फ़ीमेल, ये फ़ीमेल, ये देखें मैंने डिफरेंट कलर से बनाया, यानी ये इनकी ऑफ स्प्रिंग नहीं है। इसी तरीके से ये एक मेल, ये फ़ीमेल, ये फ़ीमेल, ये मैंने डिफरेंट
डिफरेंट कलर से बनाया, यानी इनकी ऑफस्प्रिंग नहीं है। अब होता ही है कि जब मैंने आपके सामने बना दिया तो बनाने के बाद फिर मैंने कहा इसकी मैरिज इसके साथ होती है तो ये इनके बच्चे आ जाते हैं, इसकी मैरिज इनके साथ होती है तो इनके बच्चे आ जाते हैं। अब बहुत सारे सवालात जो है वो आते हैं कि भाई हमारे पास हमने जो शेड बता दिया डिज़ीज़, या डिज़ीज़ मैंने अपने तौर पे एक चीज़ सर्च कर दी कि जो डिज़ीज़ है बच्चों, दिस डिज़ीज़ इज़ कंसीडर्ड एज CB स्टैंड्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, राइट। तो मैंने कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये चीज़ देख ली कि भाई ये जो बच्चे डिज़ीज़ हैं, ये डिज़ीज़ 3 बच्चे डिज़ीज़ हैं और तीनों आपको देखने में आ रहे हैं कि ये मेल और ये मेल, कोई फीमेल अफेक्टेड नहीं है। तो इससे हमें क्या चीज़ ज़ाहिर होती है, वो सब आज की क्लास के अंदर या आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यहाँ एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक सवाल ये रख रहा हूँ कि मैं इज़ द कंडीशन डोमिनेंट और रिसेसिव। तो क्या ये कंडीशन डोमिनेंट है और रिसेसिव है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंडीशन डोमिनेंट है या रिसेसिव है? सही है, जो बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, वीडियो के बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे, उनको ये बात बिल्कुल क्लियर होते चली जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि ये कंडीशन डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो आप इनके पेरेंट्स को देखें, यानी कि इसके पेरेंट्स को देखें, ये डिज़ीज़ है, इनके पेरेंट्स को देखें, ये डिज़ीज़ है, इनके पेरेंट्स को देखें। लुक बैक एट दैट इंडिविजुअल पेरेंट्स, डू दे हैव द कंडीशन? क्या इनके अंदर कंडीशन है? अगर के इनके पेरेंट्स और ना ही इनकी ऑफस्प्रिंग में ये कंडीशन शो हो, ना तो पेरेंट्स में शो हो रही है ना तो ऑफस्प्रिंग में कंडीशन शो हो रही है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं रिसेसिव का। तो आप क्या क्या लिख देते हो? इफ़ नाइदर the parents nor the offspring of disease individual, क्या बोला? if neither the parents nor the offspring of the disease individual display the condition, तो दिस डिज़ीज़ इज सर्व एज रिसेसिव डिज़ीज़। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात? तो अगर हम मिसाल है आप पिक करें 7 को, तो क्या 7 के किसी बच्चे के पेरेंट्स के अंदर ऑफस्प्रिंग यानी कि कोई डिज़ीज़ शो हो रहा है? नहीं। क्या इनके बच्चों के अंदर कोई डिज़ीज़ शो हो रहा है? नो। इसका मतलब क्या है कि ये डिज़ीज़ हमारे पास रिसेसिव कहलाती है। ये डिज़ीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? डिज़ीज़ यानी कि रिसेसिव, सॉरी। अगर इसी तरीके से आप देख लें 18 नंबर वाले को, तो क्या इसके पेरेंट्स के अंदर है? इसके तो बच्चे हैं ही नहीं ना, इसके पेरेंट्स के अंदर है? नो। तो जिसके बच्चे नहीं हैं तो आप इसके पेरेंट्स को तो देख सकते हैं ना, इसके पेरेंट्स के अंदर तो डिजीज़ शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअल है ये हमारे पास, यानी ये जो डिजीज़ है ये रिसेसिव है, ये जो कंडीशन है डिजीज़ का है, कंडीशन का है, हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिसेसिव है। और अगर शो हो जाए पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग में, तो आप ये कह देंगे कि ये इंडिविजुअल डोमिनेंट है। तो इस वक्त ये जो डिज़ीज़ है तो आप कहेंगे ये डिज़ीज़ रिसेसिव है, ये कंडीशन रिसेसिव है। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि दिस इंडिविजुअल इज़ रिसेसिव। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है, वो सेकंड पॉइंट क्या है उसको एक दफ़ा देखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या होता है? यह सेकंड सवाल जो है, एक चीज़ सवाल में अक्सर पूछी जाती है, क्या ये डिज़ीज़ जो है ये सेक्स लिंक्ड है और ऑटोजोमल है? सवाल ये आता है, क्या ये डिज़ीज़ जो है वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है? एक मैं आपको बताता चलूँ, व्हाट इज़ सेक्स लिंक, व्हाट इज़ ऑटोजोमल। सेक्स लिंक की डेफिनेशन में बताया जाता है, जिसको आप एक्स लिंक भी कहते हैं। ऑटोजोमल जो होता है वो हमारे पास बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें होता है। यानी आपको पता है कि एक ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है, यानी 46। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, ये हमारे पास कौन से होते हैं? ऑटोजोमल। एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ सेक्स लिंक। तो आपने कहा कि दिस इज़ ऑटोजोमल एंड दिस इज़ सेक्स लिंक या एक्स लिंक। अब सवाल ये होता है कि यहाँ सवाल इस तरह से जनरेट हुआ कि ये तो भाई हमारे पास सेक्स लिंक्ड है,
इस सेक्स लिंक के हवाले से बताया गया कि जो सेक्स लिंक होता है ना, ये कहा जाता है कि अगर ये सेक्स लिंक होता तो कहा जाता है मोर कॉमन इन मेल, यानी सेक्स लिंक किसमें कॉमन होता है, मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। ये वाली बात हो गई। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज़ मोर कॉमन इन मेल देन इन फीमेल, सही है। तो यहाँ ये वाली बात तो हो गई। यहाँ अगर आप पेडिग्री को देखें तो पेडिग्री में ज़्यादातर मेल अफेक्टेड है, ये भी मेल, ये भी मेल, ये भी मेल। तो आपको दिखने में तो यही बात लग रही है कि मोस्ट कॉमन इन मेल देन फीमेल, तो आप कहेंगे कि द अबव कंडीशन इज सेक्स लिंक्ड। यहाँ तक क्लियर है बात। और अगर फीमेल में कॉमन होती ज़्यादातर तो आप कह देते भाई ऑटोसोमल है, ठीक है। थर्ड लाइन, जो थर्ड बात है वो क्या है, थर्ड सवाल आता है। अब इंडिविजुअल की बेसिस पे सवाल अक्सर पूछते हैं कि भाई ये जो इंडिविजुअल 2 है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है फॉर दिस डिजीज़, ठीक है। सवाल इस तरह से मैं पूछता हूँ कि इंडिविजुअल 2 इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, आपको बताना। पहले तो आप ये देखें कि इंडिविजुअल 2 है क्या। इंडिविजुअल 2 एक फ़ीमेल है, राउंडेड मैंने बताया, और नॉट अफेक्टेड है। अब अगर एक बात सुनिएगा कि फ़ीमेल के अंदर चंद बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप बात करते हैं ना बच्चों फ़ीमेल की, तो इधर सुनिएगा, फ़ीमेल में 2 कंडीशन बहुत कॉमन आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर फ़ीमेल की बात करूँ, फ़ीमेल कैरी XX, यानी नॉर्मली ये इस तरह से फ़ीमेल में होता है। फ़ीमेल क्या अगर एक क्रोमोसोम अफेक्टेड हो तो ये फ़ीमेल अफेक्टेड नहीं कहलाती है, ये कहलाती है कैरियर। अगर इस फीमेल के ऊपर एक पे D लगा दिया तो नाउ दिस फीमेल सर्व एज अ कैरियर। कैरियर मतलब जिसके 50% चांसेस होता है। दूसरी बात ये आती है कि ये हमारे पास कहलाता है ये डिजीज़ और ये डिजीज़। नाउ दिस फीमेल सर्व एज अ डिजीज़। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर एक फीमेल हेट्रोजाइगसली डिजीज्ड है तो नाउ दैट इज़ कॉल्ड द कैरियर, और अगर एक फ़ीमेल होमोजाइगसली डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द डिजीज़। तो एक फ़ीमेल को डिजीज़ होने के लिए होमोजाइगस होना ज़रूरी, और एक फ़ीमेल अगर डिजीज़ को ट्रांसफ़र करा रही है तो ये कैरियर है, ठीक है ना। बट ये खुद अफेक्टेड नहीं है, सही है। यानी ये फ़ीमेल डिजीज़ को ट्रांसफ़र तो करा सकती है बट इट इज़ नॉट पर्सनली अ डिजीज़, सही है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मेल बेचारा 2 ही चीज़ हैं, या तो है या तो नहीं है। नॉर्मली XY नहीं है, X के ऊपर D आ गया और ये Y, यानी कि ये मेल जो है अफेक्टेड है। तो मेल Y क्रोमोसोम तो इनर्ट होता है, क्योंकि आपने तो ये देख लिया कि इट इज़ अ सेक्स लिंक डिजीज़। तो सेक्स लिंक में या तो मेल में 0% चांस होता है या 100% चांस होता है। फीमेल में या तो 0% या 50% या 100%, ये 3 चांसेस फीमेल में कॉमन होता है। तो आपने कह दिया कि जो 2 है शी कैन नॉट बी होमोजाइगस बिकॉज होमोजाइगस फीमेल वुड डिस्प्ले अ रिसेसिव एक्स लिंक कंडीशन। यानी इसका मतलब क्या है, यानी ये जो 2 वाली है ये अगर होमोजाइगस होती, ये देखें इस तरह की होती, तो भाई इस पर कलर हुआ होता, समझ आई बात। यानी ये इस तरह की होती, इस तरह से कलर हुआ होता इस पर, लेकिन क्या इस पर कलर हुआ है, नो। बट इसके बच्चे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब सर डिजीज़ इससे ट्रांसफ़र हुई है, यस। अगर मेल के अंदर तो 2 चांसेस हैं, या तो है या नहीं है, बीच का कोई राय है ही नहीं। तो ये मेल तो बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर 0% चांसेस है डिजीज़ के, 0% डिजीज़ है इसमें। ये फीमेल कैरियर है, इसलिए इसकी वजह से ट्रांसफ़र हुए। तो हमेशा याद रख, तो ये बात आ गई कि एक्स लिंक डिजीज़ जो है वो फीमेल से ट्रांसफ़र हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैरियर है, यानी यहाँ पे आपने लिख दिया छोटा सा कि इट इज़ अ कैरियर। अच्छा, कैरियर हमेशा मैंने आपको बताया कौन से होता है, ये हेट्रोजाइगस होता है। यहाँ तो समझ आई बात। तो आपने ये बात कह दी कि इंडिविजुअल 2 इज़ फीमेल
एंड शी इज़ हेट्रोजाइगस। हर चीज़ को क्लियर करके चलना है बच्चों। आपने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है कि कोई कसर जिसको कहते हैं ना कि यार ये छूट गई और ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इस तरीके से आपने एक एक चीज़ को क्लियर करके चलना है बच्चों। चौथी बात वो ये है, सवाल आता है इस इंडिविजुअल 13 होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर कंडीशन। तो व्हाट अबाउट इंडिविजुअल 13? इंडिविजुअल 13 होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा? अब आपने देखना है इंडिविजुअल 13 कौन है। इंडिविजुअल 13 ये बेचारी फीमेल, इसके बारे में बताइए कि डज दिस इंडिविजुअल 13 होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। पहली बात तो मैं आपको ये बात शेयर करता चलूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। मिसाल है कि एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है ना। एक फ़ीमेल कैसे बनती है? फीमेल में फादर का एक्स आता ही आता है, फीमेल में फादर का एक्स आता ही आता है। फादर का ये एक्स है, चाहे मैं कलर चेंज करूँ तो और ज़बरदस्त हो जाएगा मामला। मैंने कह दिया, चलें इसको मैं कह दूँ एक्स वाई, इसको मैं कह दूँ एक्स वाई, ठीक है ना। इस फादर का ये एक्स आ गया। अगर फादर डिजीज़ होते तो एक्स तो आ ही जाता ना पूरा पूरा। तो यानी कि इसके फादर ये हैं, तो आपको पता है इसके फादर डिजीज़ हैं, आपने ये लिख दिया डिजीज़, तो ये डिजीज़ वाला आ गया। और हमें 13 वाला ख़ुद क्या लग रही है, ये डिजीज़ नहीं है, यानी ये भी और ये भी, ये दोनों डिजीज़ नहीं है, सिर्फ अभी फ़ीमेल की बात हो रही है। अच्छा, और इसमें मदर का देखें, यहाँ इनकी मदर अफेक्टेड नहीं है, तो मदर तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक्स आ गया। मदर कई और फैमिली से बिलोंग करती है, इस फैमिली से बिलोंग नहीं कर रही, ये बात याद रखिएगा। तो ये फ़ीमेल, फिर वही क्या बात आ गई, हेट्रोजाइगस है, तो ये हेट्रोजाइगस, ये फ़ीमेल कहलाएगी कैरियर। जब बच्चों ये फ़ीमेल कैरियर कहलाएगी तो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, क्या ये डिजीज़ कहलाएगी? नो, इट्स नॉट डिजीज़, बट इट इज़ कॉल्ड द हेट्रोजाइगस। समझ आई बात? अब आप खुद सोचें कि अगर मेल बनना होता तो फीमेल की तो दोनों एक्स, बिल्कुल कोई डिजीज़ नहीं है फीमेल के दोनों एक्स पर, वाई के ऊपर तो होती बेचारी कुछ नहीं, क्योंकि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो ये वाई इस एक्स के साथ फ्यूज़ करके मेल बनाएगा, नॉर्मल मेल बनेगा। ये एक्स इस वाई के साथ फ्यूज़ है, नॉर्मल मेल नॉर्मल बनेगा। बट जितनी भी फीमेल्स होंगी, ये फीमेल भी और ये फीमेल भी, ये दोनों क्या होंगी बच्चों, अफेक्टेड। यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों आप लोगों के? एक एक चीज़ को साथ रख के चलना है आपको, ये पेडिग्री इस तरह से सॉल्व करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। अच्छा, इंडिविजुअल, अब पूछा जाता है कि इंडिविजुअल, सवाल क्या है, इफ़ इंडिविजुअल 13 हैज़ अ चाइल्ड विद नॉर्मल मेल। अब सुनिएगा, इंडिविजुअल 13 का क्रॉस करवा दें एक नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड प्रोड्यूस एन अफेक्टेड सन? कितनी % प्रोबेबिलिटी है? आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि इंडिविजुअल 13 एक कैरियर है, ठीक है ना। इंडिविजुअल 13 इज़ अ कैरियर, यानी कि आप एक क्रॉस कराते हैं। मेरे पास ज़रा जगह की किल्लत है तो आई विल डू लाइक दिस। इंडिविजुअल 13, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिविजुअल 13 विच इज़ कैरियर, मीन्स हेट्रोजाइगस हैविंग एक्स एक्स एंड डिजीज़, राइट। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई ये एक्स डिजीज़ और ये एक्स नॉर्मल क्रॉसेस विथ एक्स वाई, यानी नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करवाना था हमने। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटीज़, कितने % चांसेस हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो, इनका जो सन है वो अफेक्टेड हो। सन्स का पूछा है, तो सवाल आप फ़ौरन इनके गैमीट्स बनाएंगे, एक्स डी, ये एक्स, ये बन गया एक्स और ये वाई। आपने चेकर बॉक्स बनाया और ये बॉक्स बनाने के बाद आपने दिस एक्स वाई, दिस एक्स डी एंड दिस एक्स, दिस मेल एंड फीमेल अलग अलग होता था। आपने क्या कर दिया, या हमेशा फ़ीमेल लिखेंगे बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ मेल लिखेंगे। अब थोड़े बड़े हो गए तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। या हम फीमेल लिखते हैं या हम मेल लिखते हैं, ठीक है ना। इसको इसके साथ क्रॉस किया, क्या बन जाएगा, एक्स डिजीज़
एक्स नॉर्मल, इसको इसके साथ किया एक्स नॉर्मल, एक्स डिजीज़ और वाई एक्स और ये वाई, यानी इसका मतलब है सिर्फ ये बेचारा जो मेल होगा वो अफेक्टेड होगा। सही है। तो इसका मतलब ये है कि 50% सुनिएगा फीमेल पैदा हुई और 50% मेल पैदा हुए, ठीक है ना। लेकिन ओनली 25% सही है हैव चांसेस ऑफ बीइंग डिजीज़। समझ आई बात। तो आप इसका आंसर क्या लगेंगे 25%। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप सबको बात। तो ये अब इसी तरीके से मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। वो काम क्या है, वो ये है कि आप लोग आप अपने घर पे बैठ के एक ऐसे कीजिएगा, मैं आप मेरी सुनिएगा। इफ़ इंडिविजुअल 3 हैज़ अ चाइल्ड विद अ नॉर्मल फीमेल, सुनिएगा इंडिविजुअल 3 कौन सा ही है, इसका चाइल्ड हुआ नॉर्मल फीमेल के साथ क्रॉस कराने पर, नॉर्मल फीमेल ये रहा, मतलब ये रही, सॉरी, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड प्रोड्यूस एन अफेक्टेड सन। सही है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बता दें कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, या कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अगर ये इसके साथ क्रॉस करे तो इनके कितने % मेल के चांसेस, तो आपको देख के ही लग रहा है कि 0% होंगे। चले मैंने ही आपको बता दिया, ये नॉर्मल है, ये XY है, हमेशा फादर से Y आएगा, वाई के ऊपर तो है नहीं। जितने भी बच्चे पैदा होंगे ये इसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ क्रॉस करेगा। जितने भी बच्चे मेल बच्चे जितने पैदा होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। और फीमेल कैसी होंगी, क्योंकि ये डिजीज़ है ना, इधर डिजीज़ में अगर बात की जाए, ये वाई इसके साथ पहले, फिर ये इसके साथ, तो मेल तो नॉर्मल, जो फीमेल होंगी वो कैरियर होंगी, बात ही ख़त्म हो गई। तो बच्चों ये कहलाती है सारी की सारी पेडिग्री। और मैंने आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें बता दी। अब आपने करना ये है कि अगर किसी को कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, दे कैन आस्क व्हेन एवर दे वांट, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी इंशाल्लाह फिर हम आगे की चीज़ों में करते रहेंगे, और भी नई नई वीडियोस आप लोगों को बना के देते रहूँगा जो जो पेपर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर कराची के अंदर दोबारा बता रहा हूँ, आगा खान यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसको आप आर्मी मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, और जो है वो नेशनल टेस्टिंग सिस्टम जो NTS है, इसके अंदर ये पेडिग्रीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। A लेवल्स के अंदर भी हैं, इंटर बोर्ड के अंदर पढ़ाई नहीं जाती सिंध बोर्ड में, बट आगे आकर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर या नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।